नमस्कार। हम आज बात करने आए हैं चंपारण पर। आज हमारे चंपारण में चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ है। सभी लोगों को यह दर्द सताने लगा है कि कहीं सरकार उनकी जमीन हड़प तो नहीं लेगी। पिछले साल दिसंबर महीने में बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक विधेयक लाकर बेतिया राज की जमीन को बिहार सरकार का जमीन घोषित कर दिया। और जब से बेतिया राज के जमीन बिहार सरकार की जमीन घोषित हुआ है, तब से लेकर अब तक लगातार अफवाह फैल रहा है। सरकार कह रही है इस जमीन को हम खाली कराएंगे, खाली नहीं करने वाले लोगों पर एफआईआर करेंगे। आखिर यह कैसे संभव है कि जो 1830-32 से जो लोग जमीन कब्जे में हैं, उस समय से आज तक जिनका रसीद कटता आया है, लोग रजिस्ट्री कराते आए हैं, आज सरकार एकाएक वह जमीन आखिर कैसे हड़प लेगी। चंपारण के लोग इस परेशानी में हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। 1917 में गांधी चंपारण आए थे, जब चंपारण के रैयतों से अंग्रेज नीलवर मनमाने टैक्स वसूलना चाह रहे थे, और चंपारण के लोग गांधी के साथ बड़ी मुस्तैदी से खड़ा होकर लड़ाई लड़े और अंग्रेज सरकार को पीछे हटना पड़ा। आज हमारी सरकार हमारी जमीन पर टैक्स नहीं बढ़ाना चाहती है, बल्कि जमीन छीन लेना चाहती है। आखिर यह कैसे संभव है और इसका पटकथा कैसे लिखा गया? लगभग एक दशक पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और जिसमें कहा कि 1896 से पहले जिनका भी बंदोबस्त बेतिया राज से सेटलमेंट बंदोबस्त या पट्टा हुआ है, वह जमीन वैध है और बाकी की जमीन अवैध है। और इसी को लेकर बिहार की सरकार ने तब बेतिया राज के जमीन को राजस्व परिषद के अधीन था, राजस्व परिषद उसका देख रेख करता था। उसने सभी जिलाधिकारी को एक चिट्ठी निकाला और कहा कि बेतिया राज के जो भी जमीन है उसका जमाबंदी रद्द किया जाए और उसको अपने कब्जा में लिया जाए। 2012-13 में कुछ लोगों को नोटिस किया गया, लेकिन लोग ज्यादा परेशान नहीं हुए, सरकार ने आगे कोई कदम नहीं उठाया। फिर पिछले साल से जब के पाठक भूमि राजस्व विभाग के सचिव बने, तब से बेतिया राज के जमीन को खोज खबर शुरू की है। और पिछले साल 2024 के दिसंबर में एक विधेयक आया और कहा गया कि बेतिया राज की जमीन बिहार सरकार की जमीन है। तब से लेकर सारे लोग परेशान हैं। इधर सरकार ने एक नया बयान जारी किया है और उसने कहा है कि 15,000 एकड़ जमीन को हमको अभी खाली कराना है, जबकि बेतिया राज की जमीन 1,15,153 एकड़ है। अब सरकार यह स्पष्ट नहीं कर रही है कि जो 15,000 एकड़ जमीन उसको खाली कराना है या अवैध है, वह जमीन कौन है। जबकि सरकार के एक फैसले ने 1,15,153 एकड़ जो जमीन है उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। पिछले एक दशक से वह जमीन न बिक्री होता है, न कोई खरीद पाता है, न कोई उसका रेंट रसीद कटा पाता है। किसी के बेटा बेटी की शादी हो और वह जमीन बड़ी मेहनत से खरीदा है, आज वह जमीन बेचना चाहता है तो जमीन नहीं बिक पाता है। तो सरकार आखिर कर क्या रही है? यदि सरकार कहती है कि 15,000 एकड़ जमीन ही हमको लेना है, 15,000 एकड़ ही जमीन गड़बड़ है, तो फिर 1,00,000 एकड़ जो जमीन है उसकी सूची क्यों नहीं जारी करती है कि यह 1,00,000 एकड़ जो जमीन है इस पर किसी तरह का विवाद नहीं है, वह जमीन बेचा जा सकता है, उसका रसीद कट सकता है, उसका एलपीसी बनाया जा सकता है। बेतिया राज के जमीन में बेतिया, मोतिहारी समेत चंपारण के सभी शहरों में जितने बाजार हैं, लगभग यदि आज उसको खाली कराया जाए तो 50% से 70% तक बाजार खाली हो जाएगा। यानी बाजारों में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े घर हैं, वो सब बेतिया राज की जमीन है। यदि सरकार उसको खाली कराती है तो चंपारण के सारे बाजार उजड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, आज से एक दशक पीछे से यहाँ के व्यापारी परेशान हैं। वह बड़ी मुश्किल से कमा के 2 धूर 4 धूर जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, उस पे घर बनवाते हैं, उसमें व्यवसाय करते हैं, और जब लोन लेने के लिए वो जाते हैं
तो बेतिया राज के जमीन का एलपीसी नहीं बनता है, वह मॉर्गेज नहीं कर पाते हैं, वह लोन नहीं ले पाते हैं। इस तरह से बेतिया राज के जमीन को लेकर बहुत तरह की परेशानी है। और कई लोग यह कहने लगे हैं कि क्या जब अंग्रेज ने इस जमीन को खाली नहीं कराया हमसे, तो क्या बिहार की सरकार खाली करा पाएगी? क्या यह आसान काम है? बेतिया राज ने के पाठक जब सेक्रेटरी थे तो उन्होंने प्राइवेट एजेंसी से सारे जमीन का सर्वे कराया और एक छोटा छोटा प्लॉट चिन्हित कराया। कोई 2 धूर 3 धूर 5 धूर का जो जमीन है उसकी चौहद्दी क्लियर कराई और उस पे कितना मंजिला का घर है, खाली है, ये सारे चीजों को कराकर उन्होंने एक डाटा तैयार किया। और जब से यह डाटा सामने आया है, लोग तनाव में हैं। लोग के घरों खाली तो नहीं हुआ है, लेकिन लोग रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। और वे लोग तो बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं जो पाई पाई जमा करके 2-4 धूर 5 धूर जमीन खरीद के उस पर घर बनाए हैं। अब जब से बेतिया के अनुमंडल पदाधिकारी ने कुछ लोगों को नोटिस जारी किया और कहा कि ये जमीन खाली करिए, जब से वह नोटिस जारी हुआ है तब से सारे रैयत जो कई दशक से कई सालों से इस जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है, रेंट दे रहे हैं, लगान दे रहे हैं, एलपीसी है, घर मकान दुकान है, वे सारे लोग परेशान हैं। पूर्वी चंपारण में लगभग 32,000 लोगों के पास 5,200 एकड़ बेतिया राज का जमीन है। अभी 32,000 लोगों का जमाबंदी सरकार ने कैंसिल कर दिया और 5,200 एकड़ जमीन इनके पास जिसको खाली कराने के लिए कर रही है। सरकार ने सारे लोगों का लिस्ट जारी कर दिया है, जिनके पास छोटा से लेके बड़ा तक बड़ा प्लॉट है, सबका सूची बिहार सरकार ने जारी कर दिया है, जिससे लोग परेशान हैं। अब कई लोग कहते हैं कि क्या बेतिया राज सच में बेतिया राज की जो जमीन हमारी है पूर्वजों से है या रजिस्ट्री कराया है, क्या खाली करा देना पड़ेगा? कई लोगों का तर्क है कि जब सैनिक रोड निकला और इसमें बेतिया राज का जो भी जिनका भी जमीन पड़ा उनको सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। सुगौली से हाजीपुर के लिए जो रेल लाइन बन रहा है उसमें बेतिया राज का जमीन जिनका भी पड़ा उनको सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। तो लोगों को मन में यह एक डर है कि भाई सच में ऐसा हो सकता है कि हमारे जमीन का पैसा नहीं दे। लेकिन आखिर कार्य कैसे हो सकता है? हमारी सरकार जमीन क्यों छीन सकती है? 1896 में जब अंग्रेज सरकार ने चंपारण के किसानों के आंदोलन पर, उनके प्रतिकार, उनके विरोध पर सर्वे कराना शुरू किया और 1920 में सर्वे रजिस्टर बना जिसे रजिस्टर 1 कहा गया। और तब से लोग लगान दे रहे हैं इस जमीन का और तब से आज तक लोगों के कब्जे में है। वहां से कई जगह ट्रांसफर हो चुका है। 1946 से 1950 तक जब देश आजाद होने वाला था 1946 में, तो रेंट लेना बंद हो गया। आजादी के बाद नियम नहीं बन पाया, फिर रेंट नहीं लिया गया। 1950 में बिहार के मुख्यमंत्री ने बुझारत कानून लाया और बुझारत कानून के तहत रजिस्टर 1 से रैयतों के जमीन का मिलान किया गया और रजिस्टर 1 से जिनका भी जमीन का सही सलामत मिलान हो गया तो 1950 में रजिस्टर 2 बना और उस रजिस्टर 2 के आधार पर बिहार की सरकार आज तक रेंट लेते आ रही है और उसी जमीन को लोग एक से दूसरे को तीसरे को ट्रांसफर करते आ रहे हैं। आज ये सारी जमीनें सरकार कह रही है कि हमको वापस दे दो। इतना ही नहीं, जो चंपारण में जो जमीन खाली है उसके लिए राजस्व विभाग ने पिछले साल कई सीओ को चिट्ठी भेजा कि जहां भी 25 एकड़ से ज्यादा जमीन है उस जमीन को चिन्हित करिए और उसको इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाएगा भविष्य में। तो ऐसे चंपारण में कई जगह जमीनों को चिन्हित कर लिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में सरकार जमीन लेगी? लेकिन सरकार ने स्पष्ट अभी तक कोई बयान नहीं दे पाई है कि आखिर क्या करना है। उसने लिस्ट जारी कर दिया कि ये बेतिया राज की जमीन है, इन लोगों ने कब्जा किया है, जो गलत है। अब ये जमीन कैसे वापस लेगी, इसके लिए भी कोई अभी तक सरकार का बयान नहीं आया है। आने वाले दिनों में यदि जब भी सरकार किसी के घर पे हथौड़ा मारेगी
तो चंपारण में एक बार फिर से आंदोलन शुरू होगा। ये तय है कि आंदोलन होगा, लेकिन यह तय नहीं होगा कि 1917 में गुजरात से गांधी आए थे। राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में जाकर उनको निमंत्रण दिया था कि हमारी जमीनों पर अंग्रेज मनमाने ढंग से कर वसूल रहे हैं, लेकिन आज यहाँ कोई न राजकुमार शुक्ला दिख रहा है और न कोई गांधी दिख रहा है और न कोई इस संबंध में कुछ स्पष्ट बोलने वाला है कि आखिर सरकार इन जमीनों को कैसे लेगी, जिसमें लोग कई पुश्त दर पुश्त रहते आए हैं, जिन खेतों में उनके कई पुरखों ने खेती किया है और उनसे उनका परिवार चला है। अब बिहार की सरकार और आईएएस सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री यह समझ नहीं रहे हैं कि चंपारण में यदि बेतिया राज की जमीन पे जो लोग हैं, जो लोगों से खरीद के हैं, यदि उनके घर खाली करा जाएंगे तो यह चंपारण उजड़ जाएगा। बहरहाल यह देखना है कि बिहार सरकार इस जमीन को खाली कराने के लिए क्या नीति अपनाती है, या फिर बिहार के इस चंपारण के रैयतों का ख्याल रखने के लिए एक बार फिर से सर्वे कराकर उसकी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करके कोई रास्ता निकालती है, या फिर चंपारण के लोग सड़क पर उतरेंगे और सरकार से लड़ेंगे। ये तो तय है कि लोग लड़ेंगे। चंपारण के लोग लड़ाकू हैं, वह आसानी से न अपना जमीन देंगे न अपना मकान देंगे। धन्यवाद।